आज जो है हम स्टार्ट लेते हैं बूलियन फंक्शन से। पहले हम बूलियन फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है बूलियन फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन के कुछ आपके पास जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का प्रोसीजर है उसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आएंगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन। अच्छा जी, बूलियन फंक्शन। So Boolean function is basically an expression which is made from the binary variables and बाइनरी ऑपरेटर्स एंड अ यूनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी वेरिएबल्स हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं? कोई भी वेरिएबल जो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज को ले सके। बाइनरी वेरिएबल कैन टेक ओनली two values, that is 0 or 1, and it can be represented by any alphabet value like x, y, a, b से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, दो बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास एंड है और है, और एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर हमारे पास नॉट है, और कुछ पैरेंथेसिस होते हैं हमारे पास जिसके थ्रू आप ये बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन में बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर एंड parenthesis। जिसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फंक्शन, थ्री वेरिएबल फंक्शन है f1 which is x y and z प्राइम। ठीक है, तो ये फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दिस फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट द आउटपुट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। ये आपके पास वन कब होगा? दिस फंक्शन विल बी वन ओनली वन x is equal to 1, y is equal to 1 and z prime is equal to 1। ठीक है, ये फंक्शन आपके पास, क्योंकि ये एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री वेरिएबल्स है x y एंड z। ठीक है, तो एंड कॉम्बिनेशन में आपके पास जब तक के सारे इनपुट वन ना हो, इसका आउटपुट क्या होगा? वन नहीं होगा। इट विल बी ओनली वन फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट आपके पास अगर वो वन हो। ठीक है, फॉर ऑल इनपुट वेरिएबल्स या फॉर ऑल वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज वन हो, तो तभी ये फंक्शन आपको वन देगा। तो ये आपके पास वन कब होगा? जब आपके पास x भी वन हो, y भी वन हो, z प्राइम भी वन हो। z प्राइम मींस व्हेन z इज इक्वल टू 0 ओनली देन z प्राइम विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन आपको बेसिकली बताता है किसी भी डिजिटल सर्किट के आउटपुट के बारे में फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम जो है ये आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द बूलियन फंक्शंस। ठीक है, या बूलियन एक्सप्रेशन। अगर हम टू वैल्यूड बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सिस्टम विद टू वेरिएबल, टू इनपुट्स x एंड y। ठीक है, तो उसका अगर आप बूलियन एक्सप्रेशंस लेते हैं और उन बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम पे, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेन डायग्राम वैसे आप लोगों ने पहले ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लिए भी देखी होगी, यूनियन इंटरसेक्शन का जो क्वेश्चन आप कवर करते थे। इसमें यहाँ पे हम हर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सर्कल। ठीक है, जैसे दिस इज लेट्स से द सर्कल फॉर वेरिएबल x एंड दिस वन इज द सर्कल फॉर वेरिएबल y। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम हर एक इस पूरे एरिया को डिफाइन करते हैं यूजिंग दीज टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, सो ये जो शेडेड एरिया है, दिस वन, दिस बिलोंग्स टू बोथ x एंड y। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं कि दिस इज x and y। This area is the common area of circle x and circle y। इसी तरह आ जाए आप इस एरिया के लिए, ये दिस इज द एरिया ऑफ x बट नॉट y। ये जो आपके पास एरिया आ रहा है, दिस वन।
ये आपके पास क्या है, x नॉट y, तो हम इसको क्या कहते हैं, x y प्राइम। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो एरिया है, नेक्स्ट वन, दिस एरिया, ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ y बट नॉट x, x प्राइम y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस बिलोंग्स टू बोथ एक्स वाई, दिस एरिया बिलोंग्स टू एक्स बट नॉट वाई, दिस एरिया बिलोंग्स टू वाई बट नॉट एक्स, और ये वाला जो एरिया है जो कि इन सर्कल्स के बाहर आता है, ठीक है, ये पूरा रेस्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज नीदर एक्स नॉर वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट एरियाज हैं ऑन वेन डायग्राम, जिसको हम डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे टू वैल्यूड बुलियन एक्सप्रेशन से उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास थ्री वेरिएबल का फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो थ्री वेरिएबल के फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें थ्री वैल्यूड एक्सप्रेशंस को यूजिंग वेन डायग्राम्स, ठीक है, तो उसमें हमारे पास तीन सर्कल होंगे। ठीक है, दिस इज सर्कल एक्स, दिस इज सर्कल y and this is circle z। ठीक है, this is x, this is y and this is z। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाला जो एरिया है, this is common of all x y and z, तो आप क्या कहते हैं, this is x y and z। ठीक है, यहां पे अगर आप लेते हैं ये वाला एरिया जो है, ठीक है, this area, so this is x but not y and not z, तो हम क्या कहते हैं, this is x नॉट वाई नॉट जेड। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएं, ये वाला एरिया देख लें, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा शेड कर, दिस एरिया, जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, समझ आ रही है आपको, कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो मुझे बताया करें। ठीक है, अच्छा जी, ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ वाई बट नॉट एक्स एंड नॉट जेड, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉट एक्स नॉट जेड, इट इज द एरिया ऑफ वाई। सिमिलरली आ जाए इस एरिया की तरफ, ठीक है, दिस शेडेड रीजन, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज z बट नॉट x नॉट y। ठीक है, इसी तरह जो है ये बाकी जो रीजन है, ये वाला, ये सारा रीजन आपके पास आउटसाइड दी सर्कल्स, ठीक है, दिस इज, हम क्या कहते हैं, दिस इज नीदर x नॉर y नॉर z। ठीक है, अब आ जाते हैं ये जो रीजन है हमारे पास, दिस वन, ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ y एंड z, ये क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ y एंड z बट नॉट x, क्या है, दिस इज नॉट x y एंड z। इसी तरह यहां पे आ जाए, दिस इज नॉट y, ये दो सर्कल का ओवरलैप है लेकिन y का नहीं है, तो दिस इज नॉट y x एंड z, तो ये क्या आएगा, x नॉट y z। इसी तरह ये जो रीजन है इसकी तरफ आ जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये x और y का कॉमन रीजन है लेकिन z का रीजन नहीं है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज एक्स वाई नॉट जेड। तो कितने डिस्टिंक्ट एरियाज को रिप्रेजेंट किया हमने यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन इन वेन डायग्राम में। यहाँ पे अगर आप देखें टोटल कितने एक्सप्रेशन बने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एक्सप्रेशंस। तो यहां से हम कहते हैं कि अगर आपके पास n सर्कल्स हैं, इफ यू हैव n सर्कल्स, देन यू कैन हैव 2 पावर n डिस्टिंक्ट एरियाज ऑन अ वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू वेरिएबल्स थे, ठीक है, तो टू वेरिएबल्स के लिए कितने डिस्टिंक्ट एरियाज आए, फोर, फोर एंड कॉम्बिनेशंस आई हमारे पास इनपुट वेरिएबल की। यहाँ पे हमारे पास कितने थे, थ्री, तो थ्री के लिए हमारे पास कितनी एंड कॉम्बिनेशंस आई, एट एंड कॉम्बिनेशंस आई। सिमिलरली इफ यू हैव फोर वेरिएबल्स, ठीक है, तो फोर वेरिएबल्स के लिए फिर आपके पास 16 डिस्टिंक्ट एरियाज आएंगे वेन डायग्राम के। जी, क्लियर है, समझ आ रही है इसकी, यस सर।
अच्छा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताया करें, ठीक है। अच्छा जी, अब बुलियन फंक्शन को हम एक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन, या जो आपके पास फंक्शन है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या है? ट्रुथ टेबल में हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं, बल्कि दो साइड्स होती हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं इनपुट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट। अब इनपुट में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं द नंबर ऑफ इनपुट्स टू द सिस्टम, एंड आउटपुट में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ 3 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिस्टम, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक सिस्टम है जिसके 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, और एक आउटपुट है, ठीक है, F1। तो ये हमारे पास क्या है? 3 इनपुट 1 आउटपुट सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास जो ट्रुथ टेबल इसके लिए बनेगा, उसकी इनपुट पे आपके पास कॉलम्स कितने होंगे? 3। 1 कॉलम फॉर इनपुट x, सेकंड कॉलम फॉर इनपुट y, एंड थर्ड कॉलम फॉर इनपुट z। जबकि राइट साइड जो है, जो आउटपुट का पोर्शन है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा फॉर फंक्शन F1 आउटपुट 1। अगर आपके पास दो है तो फिर आपके पास कितने कॉलम्स होंगे? दो कॉलम्स होंगे, वन फॉर F1 एंड सेकंड वन फॉर F2। तो हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल को पहले लेबल करते हैं, इसके कॉलम्स को x y z, दीज आर द इनपुट्स, और आउटपुट में आपके पास क्या है? F1 है और F2 है, ठीक है। लेट द F1 इज डिफाइंड बाय द फंक्शन, F1 को डिफाइन किया है फंक्शन x y z प्राइम से, जबकि F2 को डिफाइन किया गया है फॉर फंक्शन, यहाँ पे हम लिख देते हैं F2 इज डिफाइंड बाय द फंक्शन x प्लस वाई प्राइम जेड, ठीक है। अब अगर आपको कहूं कि इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाए, तो पहला तो आपने क्या किया कि इसके इनपुट कॉलम्स को और आउटपुट कॉलम्स को आपने लेबल कर दिया। लेबल ऑफ द इनपुट कॉलम्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द इनपुट वेरिएबल्स इन अ बूलियन फंक्शन, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शन। आपके पास ये बूलियन फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है। या आप ये कह सकते हैं कि 3 इनपुट सिस्टम है आपके पास, ठीक है। हर एक फंक्शन एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, या एक सिस्टम के आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जितने उसमें वेरिएबल्स होते हैं, इसका मतलब है कि उतने ही इसके आपके पास इनपुट्स हैं। उतने ही आपके पास इसमें इनपुट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? इसके रोज डिफाइन करेंगे कि इस आपके पास टेबल में रोज कितने हैं। कॉलम तो आ गए हमारे पास, जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स आपके पास इनपुट के कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने आपके पास फंक्शंस हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, वो सारे आपके पास आउटपुट के कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब आते हैं रो की तरफ, कि इस टेबल में रोज कितने होते हैं। तो रोज आपके पास इसमें होंगे इक्वल टू 2 पावर n, whereas n is equal to the number of inputs या number of variables, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो टोटल आपके पास इसमें 8 रोज होंगे, और हर एक रो जो है वो इन बाइनरी वेरिएबल्स की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट